हेलो ईपीएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा हब एंड आई एम संजना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वीबी रामजी बिल के बारे में। ठीक है, वीबी रामजी बिल का फुल फॉर्म सबसे पहले तो है क्या। अब ये वीबी रामजी बिल का जो फुल फॉर्म है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ये जो वीबी रामजी जो बिल है, ये जो पहले जो स्कीम थी मनरेगा स्कीम, जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, ये 2005 में लाया गया था। इस बिल के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या होता था कि जो वर्कर्स जो है, जो उन लोगों को गवर्नमेंट द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता था कि आपको 100 दिन का जो काम है वो दिया जाएगा और उसके वेजेस आपको पे किए जाएंगे। ठीक है, अब इसको चेंज करने की जरूरत क्या पड़ी, या फिर ये वीबी रामजी बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी, या फिर इसमें या फिर उसका सिर्फ नाम चेंज हो गया जो पहले जो स्कीम थी। अब ये वीबी रामजी जो है ये एक बिल है। बिल मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट में सबसे पहले ये बिल को कोई भी अगर सरकार जो है वो अपना एक बिल तैयार करती है और फिर वो पार्लियामेंट के सामने प्रपोज करती है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को एक्सेप्ट किया जाता है और वोटिंग के बाद में जब यहाँ पर यस होता है सभी कैंडिडेट के द्वारा, या फिर वोटिंग में कोई भी अगर बिल जीत जाता है तो फिर उसको पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट द्वारा और उसको फिर रियल लाइफ में एक्ट मतलब और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ग्राउंड लेवल पर। ठीक है, तो बिल जो है जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है और फिर तब जाकर के ये बन जाता है एक एक्ट। तो ये वीबी रामजी जो है ये भी बिल है, ये भी पार्लियामेंट में पास किया जाएगा विंटर सेशन में। और फिर उसके बाद में अगर ये सबके वीबी रामजी बिल को अभी विंटर सेशन में प्रपोज किया गया था और फिर ये अभी पास हो चुका है पार्लियामेंट से। अब इसको एक्ट, इस एक्ट को, ये वीबी रामजी बिल 2025 को जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि ये मनरेगा अगर पहले 2005 में आया था तो ये अभी 2025 में मतलब 20 साल बाद सेम चीज या सेम बिल को लाने की क्या जरूरत थी। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, बहुत ज्यादा एकदम बड़े पैमाने में अगर हम देखेंगे तो चेंजेस नहीं है, थोड़े बहुत बेसिक चेंजेस है, वो हम अभी देख लेते हैं। तो चेंजेस क्या है, ठीक है, जो मनरेगा जो है उसके अकॉर्डिंग जो वर्कर्स है उनको 100 दिन के प्रॉमिस किया जाता था गवर्नमेंट द्वारा कि आपको 100 दिन का वर्क दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग पे किया जाएगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास में इन केस अगर कोई भी वर्क नहीं होता है तभी भी उनको 100 दिन का पेमेंट वेज दिया जाएगा ताकि वर्कर्स का कोई नुकसान ना हो और उनका घर जो है चलता रहे। ठीक है, पर फिर उसके बाद में ये वीजी रामजी बिल के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या कर दिया गया है कि 125 दिन कर दिया गया है। जो पहले 100 दिन का था काम, अब उसको कर दिया गया है 125 दिन। ठीक है, अब ये करना जरूरी क्यों था, क्योंकि पहले तो जितना पे दिया जा रहा था उतना शायद से वो इनफ नहीं था। ठीक है, लोगों के लिए भी। और जो पहले जो वर्कर का जो पेमेंट जो निकलता था वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट निकालता था। ठीक है, जो पेमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही पे किया जाता था। बट अब गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि 90-10 का रेशियो रख दिया है। ठीक है, 90% जो वर्कर का पेमेंट निकलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी और जो 10% रहेगा वो स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, जिस भी स्टेट का वो वर्कर है। उसके बाद में इन 20 सालों में ये प्रॉब्लम देखी गई है कि जो वर्कर जो है, जब धनाई कटाई का जो काम चलता है, जो एग्रीकल्चर में बोलो या फिर जो खेत वगैरह में, जब पूरी जो फसल जो है वो तैयार हो जाती है और जब कटाई का टाइम आता है तो पहले ऐसा हो रहा था, कुछ सालों में ये देखा गया है कि वर्कर्स नहीं मिलते थे या फिर लेबर नहीं मिलते थे ये कटाई के लिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे वर्कर बिजी होते थे। जो गवर्नमेंट की जो मनरेगा स्कीम है उसके अंडर जो भी काम चल रहा है, भले वो कोई भी नदी का कोई काम चल रहा है या फिर सॉइल इरोजन का कोई भी काम चल रहा है, या फिर अब मनरेगा के अंडर जो है उनको काम कैसा दिया जाता था कि कोई भी सॉइल कंजर्वेशन का, मतलब कि मिट्टी को बचा करके रखना है बारिश आने के पहले, तो उसके लिए वर्कर को काम दे दिया। ठीक है, कोई भी कैनाल अगर बन रही है या कोई डैम अगर किसी एरिया में बन रही है तो वहां पर उनको काम दे दिया गया। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के लिए अगर हमें कोई बड़े बड़े टैंक्स बनाने हैं अंडरग्राउंड तो उसके लिए उनको काम दे दिया गया। ऐसे कुछ काम होते थे गवर्नमेंट के जो वर्कर्स को दिए जाते थे। तो क्या होता था कि जो वर्कर्स है उसी कामों में बिजी रह जाते थे। तो यहाँ पर गांव में जो एग्रीकल्चर को, मतलब कि जब जो फसल जो है पूरी बनके तैयार हो जाती थी तो उसको कटाई के लिए लोग नहीं मिलते थे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो वीबी रामजी जो बिल है इसको लाया गया, ताकि जो जो टाइम पीरियड जो रहेगा धान की कटाई का, उस टाइम पे जो लेबर और जो वर्कर है उनको खाली रखा जाएगा उन 3-4 महीने के लिए। और जो 125 दिन है उनको ऐसे मैनेज किया जाएगा कि एग्रीकल्चर के बीच में भी इसका इम्पैक्ट ना पड़े और लोगों का भी जो गवर्नमेंट का भी जो काम है वो चलता रहे, लोगों को भी जो है, जो वर्कर लोग हैं उनको भी उनके पेमेंट के हिसाब से काम मिले और उसी हिसाब से उनका पे आउट निकले। ठीक है, सारा इस बिल का जो है ये मेन पर्पस था, क्योंकि टाइम भी मैनेज करना है, उनको काम भी संभालना है, गवर्नमेंट का भी और जो पर्सनल जो लोगों के प्राइवेट फार्म्स है उन लोगों का भी। ठीक है, इसलिए ये बिल को लाया गया। अब